लापता होने की खबर है। पता नहीं चल पा रहा है कि वो आग में जल गए या फरार। रानी, जेल के सारे कागजात जल चुके हैं, इसीलिए जेल के अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ कैदियों की तस्वीरें हाथ लगी है। जेल अधिकारियों की जनता से अपील है कि इनमें से कहीं भी किसी को भी देखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ये बहुत ही खूंखार मुजरिम है। ये तेरे लिए, क्योंकि तू इतने दिन मेरे बगैर रही ना, बहुत मिस किया तुझे। तूने भी ना? मेरा यकीन मान, सच में मैं तुझे फोन नहीं कर पाया। तू जानती है ना, मैं प्यार करता हूँ तुझसे। अच्छा चल, एक बात बता, हमारी करोड़पति अदिति भाभी जिंदा वापस कैसे आ गई? अदिति, तुमने मुझे अदिति कहा? हाँ, मैं जानती थी कि तुम मुझे जरूर पहचानोगे। हाँ, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। मैं समझ गया हूं कि तुमने ये नाटक क्यों रचा, और अब मुझे तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी नहीं। मुझे यकीन हो गया है कि तुम ऐसी फरेबी और लालची औरत हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वरना कल तक जो लड़की नेहा नेहा ऋषि ऋषि करती थी, जो मेरे छूने से सहम उठती थी, वो अचानक अदिति बनकर मेरे गले से आ लिपटी। समझ में नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन अब आ गया है। मिसेस गिल ने तुम्हें सुबह फोन कर बताया था। तुम्हें लगा कि वो 900 करोड़ तुम्हारे हाथ से इधर उधर हो जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो शाम तक तुमने एक बहुत ही अच्छा प्लान तैयार किया, ये दावा करने का कि तुम ही अदिति जायसवाल उन 900 करोड़ की असली हकदार। मान गया तुम्हारी सोच को, लेकिन अदिति का यह नकाब तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ तब तक है जब तक मैं उसे खींच नहीं देता। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कल तुम पेपर साइन करो और उसके बदले में अगर तुम्हें कुछ मिलेगा तो वो है तुम्हारी आजादी। उसके बाद तुम यहां से मेरे घर मेरी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। सुन रही हो? अदिति का सामान, अदिति के कपड़े, और नफरत हो रही है मुझे। ये सब मैं तुम्हें ले जाने को कह रहा हूं, लेकिन घर में सबके सामने तुम अदिति हो।
इसलिए तुम्हें अदिति बनकर यहां से निकलना होगा। कल अपने सपने और अपने इस ड्रामे को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। नेहा शेखावत। एक मिनट, ये नाम तो असली है ना तुम्हारा? रकम की जगह खाली है। मेरी अकाउंट की पासबुक, इसमें जितने भी पैसे हैं सब ले सकती हो, लेकिन अदिति के हिस्से से एक पैसा नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि वो अदिति की अमानत है और अगर उस पर किसी का हक है तो वो सिर्फ ना। लो भरो, मैं भी देखता हूं कि कितने में बिकती हो तुम। लगा लो कीमत अपनी हर उस तकलीफ की जो मैंने तुम्हें दी। लगा लो कीमत मेरे नाम के इस मंगलसूत्र की जो तुम्हें मजबूरन पहनना पड़ा, उस सिंदूर की, उस मेहंदी की कीमत, उन 7 फेरों की कीमत, उन सभी वादों की कीमत जो अग्नि को साक्षी मानकर तुमने मेरे साथ लिए। एक गैर आदमी के साथ इतने दिन, इतनी रातें बिताने की कीमत। मैंने तुम्हें छुआ, तुम्हें प्यार से देखा, तुम्हें प्यार से पुकारा, उन सब की कीमत। मैं भी तो देखूं तुम्हारी औकात क्या है। आपके ट्रस्ट में जितने भी पैसे वो अब लीगली आपके हो सकते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। ये जायदाद आपकी है और आप इसे ले सकते हैं। क्या सोच रहे हो? है कुछ खास। अब जो भी सोच रहे हैं अपने आप को काबू में रखकर सोचिएगा। अब ऐसा कुछ मत कीजिए कि मैं आपको फिर से खो दूं। क्या आप भी ना कुछ भी सोचते रहते। माँ हूं ना। देखिए, आपके बारे में आज तक मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया है। अगर आप ऐसा कुछ कर जाते हैं तो सच सबके सामने आ जाएगा। औरों के लिए आपको समझना बहुत मुश्किल होगा। जेल, अदालत, पुलिस स्टेशन, बस बस बहुत हो गया। अब ना जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए उसे और आगे बढ़िए। बिना कट्टू को आपकी जरूरत है, रानी बिटिया को जरूरत है आपकी। अब तो आपको अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, समझ रहे हैं ना? आप घबराइए मत। हाँ, मैं आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट टीचर। उस एक्सीडेंट में तुम्हारा गुजर जाना, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था उन 900 करोड़ को निकालने का, जो तुम्हारे मरते ही
उस ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर हो गए थे। तुम जानती हो कि वो पैसे मुझे क्यों चाहिए, और उसकी वजह थी तुम्हारी बहन अनन्या। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की कि तुम अदिति हो? माता रानी, मैंने क्या कर दिया? उसकी ये गलत फहमी में कैसे दूर करूं मैं?